हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, राज्य में जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों में टोल फ्री नंबर है। तो देखिए, राज्य में जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों में टोल फ्री नंबर है 1077। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वहीं आपसे पूछा जाए कि राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन का आपातकालीन नंबर क्या है, तो आपको करेक्ट करना है 1070। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन का आपातकालीन नंबर है 1070, जबकि राज्य में जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों में टोल फ्री नंबर है 1077। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुडियार ताल स्थित है। तो देखिए, गुडियार ताल स्थित है आपके चमोली में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है। बैजनाथ धाम स्थित है गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कोणधारी वन जो कि 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं का प्रमुख वृक्ष है। तो देखिए, राज्य में कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष है चीड़। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में वनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण कुल कितने तरीकों से होता है। तो देखिए, राज्य में वनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण होता है कुल 4 तरीकों से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में कृषि संबंधी हुड़की बोल गीत किस फसल के अवसर पर गाया जाता है। तो देखिए, हुड़की बोल गीत जो है ये कृषि संबंधी गीत है और किस फसल के अवसर पर, खरीफ फसल के अवसर पर यह गीत गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ड्रग रिसर्च स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ड्रग रिसर्च स्थित है आपके ताड़ीखेत में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य की प्रथम खनन नीति की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राज्य की प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई, 4 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो देखिए, इनमें से स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, ग्रेपफाइट का, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में चाल खाल योजना संबंधित है। तो देखिए, राज्य में चाल खाल योजना किससे संबंधित है, जल संचयन से, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में डेयरी संघ स्थापित किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में डेयरी संघ कहाँ पर स्थापित किया गया, हल्द्वानी में। और कब किया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1949 याद रखेंगे, वर्ष 1949 में हल्द्वानी में डेयरी संघ स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, चैतू के रुक्मणी हरण चित्रमाला में चित्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए, चैतू के रुक्मणी हरण चित्रमाला में चित्रों की संख्या है 13। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में भगवान विष्णु की मूर्ति अभंग मुद्रा में कहाँ स्थित है। तो देखिए, राज्य में भगवान विष्णु की मूर्ति अभंग मुद्रा में स्थित है आदि बद्री में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
लाली किस प्रकार का गीत है? लाली जो है ये एक ऋतु गीत है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का महिला साक्षरता में देश में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का महिला साक्षरता में देश का 20वां स्थान है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कितने जिलों की साक्षरता देश की साक्षरता औसत का 73% से अधिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। राज्य में 13 जिलों की साक्षरता देश की साक्षरता औसत का 73% से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बोक्सा जनजाति का त्योहार है? तो देखिए बोक्सा जनजाति के कौन कौन से त्योहार हैं इनमें से बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोटरे, होंगड़, ढलिया सभी हैं, तो उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है? तो देखिए गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रामनगर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उतियासू बांध परियोजना स्थित है? तो देखिए उतियासू बांध परियोजना ये स्थित है आपके अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो देखिए दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में 3% का आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दहेज अंधेरे से उजाला नामक रचनाएं किसकी है? तो देखिए दहेज और अंधेरे से उजाला जो नामक रचनाएं हैं ये रचनाएं हैं मोहन लाल बाबुलकर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में हाल ही में किस व्यक्ति को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है नरेंद्र सिंह नेगी को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भुल्ला ताल स्थित है? भुल्ला ताल जो है ये आपके किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पौड़ी जिले में। अगला देखेंगे, जयपुर मंदिर स्थित है? जयपुर मंदिर स्थित है आपके उत्तर काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांडवों के पूर्वज पुरुजन्य से किस स्थान पर पांडवों के पूर्वज पुरुजन्य ने किस स्थान पर तप किया था? तो देखिए पांडवों के पूर्वज थे पुरुजन्य और इन्होंने किस स्थान पर तप किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान बद्री में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बम्पा मेला किस घाटी में लगता है? बम्पा मेले का आयोजन किया जाता है दारमा घाटी में। दारमा घाटी किस जनपद में स्थित है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में खाज पट्टी आंदोलन चला कब चला? देखिए राज्य में खाज पट्टी आंदोलन चला था वर्ष 1907 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रथा है? तो देखिए महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो प्रथा है ये प्रथा है ज्वाड़ नामक प्रथा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में नदी बचाओ आंदोलन चलाया? तो देखिए राज्य में नदी बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश भाई ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी में बाल सभा का गठन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो देखिए टिहरी में बाल सभा का गठन कब किया गया था? वर्ष 1935 ईस्वी में। अगला देखेंगे, निम्न में वेदों का प्रणयन स्थल वाला बुग्याल है? तो देखिए वेदों का प्रणयन स्थल वाला बुग्याल है इनमें से बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? बेदनी बुग्याल कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी यात्रा के समय उसके ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है? तो देखिए नंदा देवी यात्रा के समय उसके ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है कुलसारी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ की? तो देखिए टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती कब प्रारंभ की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1835 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की गई? अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लुसिंगटन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन
सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पवार वंश में युवराज के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो देखिए पवार वंश में युवराज के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर है आपका टीका, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, गढ़वाल का 52 गढ़ है। तो देखिए गढ़वाल का 52वां गढ़ कौन सा है, तो ये गढ़ है आपका लोधनगढ़। अगला देखेंगे, पौरव शासन के निवास स्थान को कहा जाता था। पौरव शासन के निवास स्थान को क्या कहा जाता था, कोर्ट कहा जाता था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कार्तिकेय राजवंश के समय सेना कितने भागों में विभक्त थी। तो देखिए कार्तिकेय राजवंश के समय सेना जो थी ये विभक्त थी 4 भागों में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रचंद चंद राजवंश का कौन से क्रम का शासक था। तो देखिए इंद्रचंद जो था ये चंद राजवंश का चौथा क्रम का शासक था, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गुल्ला चौड़ किला स्थित है। गुल्ला चौड़ नामक किला स्थित है आपके चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द युग्म गलत है। तो देखिए कौन सा शब्द युग्म है जो कि गलत है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा निशान चिन्ह, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परिधन आवरण, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और परिधन आवरण ये किस संधि का उदाहरण है, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो देखिए अशुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। करेक्ट आंसर है आपका पुण्य। पुण्य इस तरीके से लिखा जाता है तो ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला देखेंगे, जंगल में लगने वाली आग। तो देखिए जंगल में लगने वाली आग कौन सी है, इनमें से करेक्ट आंसर है आपका दावानल, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, शिव का विशेषण क्या है। तो देखिए शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, शैव, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो देखिए भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है, भास धातु से, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो देखिए द्वित्व व्यंजन किस शब्द में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली शब्द में। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए इनमें से भाववाचक संज्ञा है आपका कौन सा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बचपन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं। रूपक अलंकार के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से भेद हैं, कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इनमें से घोष वर्ण बताना है। घोष वर्ण हो जाएगा कौन सा, मौ, मौ जो है आपका इनमें से घोष वर्ण है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो देखिए तरुण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, इसमें से वृद्ध, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द चुन लेना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसकी पूर्ति करना है। देखिए दिल्ली की डैश एशिया में विशेष स्थान रखती है। तो दिल्ली की क्या एशिया में विशेष स्थान रखती है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कुतुब मीनार, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न प्रश्न में एक शब्द के चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो देखिए इनमें से तत्सम शब्द है आपका अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है,
पयोधर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पयोधर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बदस्तूर में उपसर्ग है, तो देखिए बदस्तूर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, इतिहास एवं शोध के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देखिए इतिहास एवं शोध के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को बांटा गया है कितने वर्ग में? 4 वर्ग में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीपल पाद सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए पीपल पाद सरिस मंडोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अलंकार बताना है, तो इसमें है आपका उपमा अलंकार। अगला देखेंगे, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र के संबंध में गलत कथन है, पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है। ये ही कथन, पहला ही कथन आपका बिल्कुल गलत है इनमें से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी को कितने वर्गों में बांटा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए करेक्ट आंसर है 4। भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कामसूत्र के लेखक हैं, कामसूत्र के लेखक कौन है इनमें से? करेक्ट आंसर है आपका वात्स्यायन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो देखिए हमारे देश यानी भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है आपके 1 जुलाई को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शब्द संक्षेप यूएनडीपी का पूरा नाम है, तो देखिए यूएनडीपी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे बेनेगल रामाराव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति है हजरत मोहनी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हैं सीवी रमन और भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो देखिए मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय है आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इनमें से सबसे लंबी पर्वतमाला बतानी है। करेक्ट आंसर है आपका एंडीज पर्वतमाला। अगला देखेंगे, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वयं के पैसों से विद्यालय बनाने वाले कर्नाटक के श्री हरिकाला हजाबा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए स्वयं के पैसों से विद्यालय बनाने वाले कर्नाटक के श्री हरिकाला हजाबा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है आपका पद्मश्री सम्मान से। अगला देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर ओलंपिक संग्रहालय खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ओलंपिक संग्रहालय आपके कहाँ पर? लॉसने में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं? तो ये कथन था कबीरदास का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया
कहा जाने वाली तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा सम्मान मिला है? पद्मश्री सम्मान। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो देखिए इनमें से सुशिर वाद्य यंत्र है आपका बांसुरी। अगला देखेंगे, चैलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? चैलैया समिति गठित की गई थी किस क्षेत्र में जांच हेतु? करेक्ट आंसर है आपका अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर दोनों, तो उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो देखिए ब्रेक इवन बिंदु है इसमें से वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न हानि हो रही हो, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, शून्य आधारित बजट का क्या तात्पर्य है? तो देखिए शून्य आधारित बजट का तात्पर्य है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस लिखत को रेखांकन लागू होता है? तो देखिए किस लिखत को रेखांकन लागू होता है? करेक्ट आंसर है आपका चेक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर लेना है। तो देखिए सर्व दलीय सम्मेलन कब हुआ था ये बताना है। सबसे पहले सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर लेते हैं। तो देखिए सर्वदलीय सम्मेलन आपका हुआ था 1928 में। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था आपका 1907 में, 1907 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया था? तो देखिए पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था वर्ष 1929 ईस्वी में। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब किया गया था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय किया गया था वर्ष 1932 ईस्वी में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में अनुसूची 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। तो भारतीय संविधान में 9वीं सूची परिवर्धित किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम संशोधन के द्वारा। अगला देखेंगे, अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री जो लहरें होती हैं इनको कहा जाता है सुनामी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेशन आप अभी भी आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से मिलकर आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। तो एंड तक आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को या इस मॉडल पेपर को फॉलो जरूर कीजिए। और आउट ऑफ 100 आप कितने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इस मॉडल पेपर में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, निम्न में कौन एक गर्म जलधारा है? तो देखिए इनमें से एक गर्म जलधारा है ब्राजील धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है कौन सी एक झील? तो करेक्ट आंसर है आपका विक्टोरिया झील। अगला देखेंगे, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है इनमें से कौन सी नदी? राइन नदी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो देखिए हुंडरू जलप्रपात ये किस जगह के पास है? ये स्थित है आपके रांची के पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो देखिए
बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र वर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो देखिए मगध का कौन सा राजा था जो कि सिकंदर महान का समकालीन था। करेक्ट आंसर है घनानंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगम कालीन साहित्य में को कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन ये प्रयुक्त होते हैं किसके लिए, राजा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो किस दिशा में था राजा राम मोहन राय का मुख्य कार्य। तो करेक्ट आंसर है आपका समाज सुधार के दिशा में। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। अल्बुकर्क ने गोवा को कब छीना था, 1510 ईस्वी में छीना। और किससे छीना था, बीजापुर के सुल्तान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी वर्ष 1923 में। अगला देखेंगे, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उन्हें मेमोरी कहा जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है आपका यूएसए। अगला देखेंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।